अस्सलाम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और हर ख़बर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पहले वाली ख़बर से ज़्यादा बड़ी ख़बर है। तो आज के प्रोग्राम पे फोकस कीजिएगा, तमाम प्रोग्राम देखिएगा। जनाब, आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उनमें से सबसे पहला मौज़ू ये है कि जनाब सुना है कुछ बर्फ़ पिघल गई है, मियाँ साहब को मना लिया गया है। मियाँ साहब को किस बात पे मनाया गया है, कैसे मनाया गया है, इस पे हम बात करेंगे। फिर जनाब अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट में जो बर्फ़ थी वो पिघल रही है, कुछ दूरियां ख़त्म हो रही हैं, ये क्या मामला है, इस पे हम बात करेंगे जनाब। फिर जनाब ये भी पता चला कि मुल्क की एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से कराची में एक खुफिया मुलाकात की है। वो क्या मुलाकात हुई है, इस पर हम बात करेंगे। फिर जनाब मुख्तलिफ़ प्लान्स पर काम हो रहा है, प्लान ए बी सी। सुना है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब का भी कोई बहुत अहम रोल है। और फिर जनाब ये भी आपसे को बताएंगे कि जनाब लगता है कि मरीम साहबा का एक मुतालबा मान लिया गया है। वो मुतालबा क्या माना गया है, इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। तो जनाब आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब आपने देखा कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट में जनाब लगता है कुछ दूरियां कम हो गई हैं, कुछ लहजे नरम हो गए हैं, कुछ ज़ुबानें भी नरम हो गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन एक माह से बड़ी पुरस्कार किस्म की खामोशी इख्तियार कर रखी है, कोई इल्ज़ामात उनकी तरफ से नए नहीं आ रहे। मरीम साहिबा भी जो हैं वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट के बजाय अपना तमाम तर हदफ़ तनकीद जो उन्होंने बना रखा है वो जनाब हुकूमत को बना रखा है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो लहजा नरम हुआ है उसके पीछे भी तो कोई ना कोई वजह होगी ना। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनको भी कोई उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट वो बन सकते हैं। सुना है कोई ऑफर शफर भी उनको है, कुछ प्लान का ये भी हिस्सा है। और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी सुना है एक खुफिया मुलाकात हुई है जनाब मुबैना तौर पर मुल्क की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से, और उसमें कुछ ये जो दूरियां ख़त्म हुई हैं उस वाले से बात हुई है। जो नवाज शरीफ साहब से मैसेजिंग हुई है ज़रदारी साहब के ज़रिए, उस पर कुछ बात हुई है। तो नवाज शरीफ साहब भी तो कोई अहमियत नहीं ना मान गए। नवाज शरीफ साहब को मनाने में जनाब ज़रदारी साहब ने सुना है बहुत अहम किरदार अदा किया। और नवाज शरीफ साहब अब इस बात पर राज़ी हैं कि वो आर्जी तौर पर जो है असम्बलियों के अंदर तब्दीली ले आई जाए और वफाक में और पंजाब में जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि इसके साथ साथ शायद स्पीकर कौमी असम्बली को भी तब्दील किया जाए, उनके ख़िलाफ़ भी तरीक़े दम एतमाद आ सकती है। अब जनाब ये सारा मामला तो चल रहा है और ये तमाम तफसीलात जो आपस में इन्होंने शेयर की उस ताकतवर तरीन शख्सियत ने आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। तो ये भी सुना है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जेल में कुछ एवं नहीं बैठे हुए, वहाँ से भी कुछ वो डोरें हिल रही हैं और कुछ ऐसे भी प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। प्लान ए बी सी तीनों पर काम हो रहा है और जो प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं उनमें जनाब ये सुनने में आ रहा है कि अगर तरीक़े दम एतमाद आती है और वो कामयाब हो जाती है तो जो नया शख्स वफाक में आएगा उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि वो शहबाज शरीफ साहब पे ही सब लोग एग्री हो गए हों, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके कभी भी किसी से भी इख्तलाफात उस नौइयत के नहीं रहे जो कि हल ना हो सकते हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान साहब से भी उनका जो ताल्लुक है वो सबको पता है। चौधरी निसार अली ख़ान साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो नाराज़गी चल रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से चौधरी निसार साहब की कोई नाराज़गी नहीं है। और जनाब ये चौधरी निसार साहब का भी नाम आ रहा है पंजाब के लिए और एक ग्रुप इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मुतहरक है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को चौधरी निसार अली ख़ान साहब के नाम पर मना लिया जाए। और अगर चौधरी निसार अली ख़ान साहब वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो फिर वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनेंगे। और फिर ये भी मुमकिन है कि मरकज़ में जनाब शहबाज शरीफ साहब हों और सूबे में चौधरी निसार अली ख़ान हों। ये जनाब जो 3 प्लान बनाए गए हैं उनमें से एक प्लान है। और ये भी पता चला है कि प्लान बी और सी पर भी काम किया जा रहा है। और जनाब इस सारे मामले की जो भनक है वो तो नज़र आ ही रही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को हो चुकी है। और वज़ीर आज़म साहब जो है उस सिलसिले में जो उनका इस वक्त रद्द अमल है, जो उनके एक्ट्स हैं वो भी आपको पता ही है। जैसे कि उन्होंने सेनेट में खुफिया राय दही, वही जनाब वज़ीर आज़म साहब जो पहले खुफिया राय दही को अपनी कामयाबी तस्वर करते थे। और जो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तरीक़े दम एतमाद आई थी उस पर जो हुकूमती वज़रा का इत्मीनान था और आराम से बैठे हुए थे और वो सारा कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। अब वो मामला उस तरह उनके हाथ में नहीं है। इस चीज़ का जो ही इदराक हुआ वज़ीर आज़म साहब को तो उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। हमारे वो क्रिकेट के कैप्टन स्टार वज़ीर आज़म जनाब
जो किसी अपने ही पार्टी के अरकान असम्बली से, कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बली से हाथ में लाना भी पसंद नहीं करते थे, अब तो वो जा जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनको बुला बुला कर उनसे मिल रहे हैं। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब बाकायदा दुहाइयाँ देते हुए पाए जाते हैं कि जनाब सेनेट का इलेक्शन तो खुफिया होना चाहिए। लगता है कि जो मरियम साहिबा ने मुल्तान के जलसे में बात की थी और इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जनाब आप बीच में से निकल जाएं, न्याजी से हम खुद निपट लेंगे, लगता है ये मरियम साहिबा की बात मान ली गई है। और इससे ये लगने की वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक्ट है वो ये बता रहे हैं, वही वज़ीर-ए-आज़म जो कि खुफिया राय दही में जो सेनेट के चेयरमैन के लिए कामयाबी को अपनी कामयाबी तस्वर करते थे, अब वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा ख्याल है कि उनकी दाल नहीं गल रही, इसी वजह से वो अब खुफिया राय दही के लिए आइनी तरमीम लाने के लिए उन्होंने एक जो है वो तहर्रुक किया है। और वो जनाब पार्टी जो कि जानती है कि उनके पास असम्बली में आइन में तरमीम के लिए मतलूबा नंबर मौजूद नहीं है, इसके बावजूद वो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक हाथ पाँव मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जैसा कि आज अब बड़े जिसे कहते हैं वो बाकायदा घबराए हुए थे कि जी देखें, ये तो मुझे पता है कितने पैसे चल रहे हैं, मुझे पता है कौन पैसे दे रहा है, मुझे पता है कितनी ऑफ़र हो रही है, ये सब कुछ उनको उस वक्त भी तो पता ही था ना, जब जहांगीर तरीन सब जहाज़ भर भर कर अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो आज़ाद थे उनको लाया करते थे, तो उस वक्त भी तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उस वक्त वो बड़े जनाब बन्नी गाला में जनाब विराजमान होते थे और जहांगीर तरीन साहब उन लोगों को ला करके उनकी खिदमत में पेश कर दिया करते थे। अब वो उनके पीछे फिर रहे हैं, कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब साहिवाल जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं। इससे पहले शहजाद अकबर साहब नोटों की बुरियाँ लेके मुबैना तौर पर बैठे रहे लाहौर में, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो वापस आ गए। अब अगर ऐसा ही कुछ अपोजिशन की तरफ से हो रहा है तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब को उसकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे कि अरकान कौमी असम्बली को तो तरक्याती फ़ंड्स देना ही नहीं चाहिए, उनका ये काम ही नहीं है, तो वो जनाब 50-50 करोड़ रुपया फ़ी रुकन कौमी असम्बली जो हुकूमती हैं उनको जनाब वो देते फिर रहे हैं और अनाउंस करते फिर रहे हैं। और 70-80 अरब रुपया वो अरकान कौमी असम्बली में बांटने को तैयार हैं कौमी ख़जाने से, तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से। और ये याद रहे कि माजी में भी तरक्याती फ़ंड्स मिलता था अरकान कौमी सूबाई असम्बली को, लेकिन वो तमाम अरकान को मिलता था। लेकिन इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ उन अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं जो कि हुकूमती पार्टी के हैं, क्योंकि जनाब पार्टी के अरकान तो हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब हवा उनके ख़िलाफ़ चल पड़ी है, तो जनाब अपनी ही पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हों, चाहे वो अटक से मेजर ताहिर सादिक हों, चाहे वो फैसलाबाद से राजा रियाज हों या पंजाब असम्बली के अरकान हों, उनको ऐसी इतलात तो हैं कि जनाब ये सारे अब उनके हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। और अगर ऐसे मामलात हो रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में और अपोजिशन में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ तो तय है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बार सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, वो अपोजिशन के साथ बेशक ना भी दे, तो ये हुकूमत चाहे वो वफाकी सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, वो इस अपोजिशन का मुकाबला करने की सकत बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि इनके जो इक़दाम हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। लेकिन अब जो है वो गेम प्लान लगता है कि सारा तब्दील हो गया है। अब देखना यह है कि ये सेनेट के इलेक्शन से पहले कुछ तब्दीली लाई जाती है या कि सेनेट के इलेक्शन के बाद लाई जाती है, लेकिन बज़ाहिर जो अब तक दिखाई दे रहा है कुछ पता नहीं चलता किस वक्त खिलाड़ियों की चालें बदल जाएँ, कुछ पता नहीं लगता किस वक्त मोहरों की पोजीशन बदल जाए। लेकिन जो अब तक हमें इतलात मिल रही हैं मोहरों की पोजीशन ये है कि वफाक में और पंजाब में जो है वो बहुत बड़ी तब्दीलियों का फ़ैसला हो गया है। अपोजिशन में और इस्टेब्लिशमेंट में जो फासले थे वो ख़त्म हो गए हैं, अपोजिशन के लहजे नरम हो गए हैं। और सेनेट का जो इलेक्शन जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब के तरफ से जो भाग दौड़ है, जो उनका लहजा और उनकी ज़ुबान है, ये सब कुछ बता रहे हैं कि अब जो कुछ करना है उन्होंने ख़ुद करना है, जो कि बज़ाहिर उनके बस की बात नहीं लग रही। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।